वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई वेलकम यू टू एग्ज़ाम रिवॉर्ड चिल्ड्रन। आज हम आपके क्लास 9th की NCERT बुक बीहाइव्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इट्स अ पोएम। ओके, इट्स अ सिंपल पोएम। जेम्स किरकप ने लिखी है ये पोएम। Remember no man, a strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. याद रखो, पोइट कहता है, याद रखो कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है। Beneath all uniforms, सभी यूनिफॉर्म्स यानी कपड़ों के नीचे, बीनीथ मीन्स इनसाइड और अंडर, ऑल यूनिफॉर्म्स मीन्स कपड़े। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सभी कपड़ों के नीचे, कोई भी किस तरह के भी कपड़े पहनता हो, सबके नीचे एक ही जैसा शरीर सांस लेता है। लाइक आवर्स, जैसा कि हमारा। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, जिस धरती पर हमारे भाई लोग चलते हैं, दुनिया के जितने भी लोग चलते हैं, वो वही धरती है जो धरती हमारी है। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम अंदर सभी लोग लेट जाएंगे। मीन्स आफ्टर डेथ वी ऑल हैव टू डाई, आफ्टर डेथ वी ऑल हैव टू लाई इनसाइड द अर्थ। तो बेसिकली यहाँ पे इस पोइट के थ्रू इस पोएम के थ्रू जो पोइट है वो सब में यूनिफॉर्मिटी की बात करता है। यूनिफॉर्मिटी की, पूरी दुनिया को एक समाज की तरह देखता है जहाँ पर सभी लोग भाई बहन हैं, कोई अजनबी नहीं है। आगे क्या बोलता है? दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड अप पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। सो दे टू, तो जो भी अजनबी, जो भी लोग हैं, चाहे यहाँ के हों, कहीं के हों, किसी भी दुनिया के लोग हों, दे टू अवेयर ऑफ सन, वो भी उसी सूरज और उसी हवा और उसी पानी को जानते हैं। एंड आर फेड अप बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और उसी हार्वेस्ट मीन्स फसल, पीसफुल फसल यानी शांति से भरी हुई जो फसल है, उसी फसल से खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर, युद्ध की जो एक लंबी लड़ाई लड़ता है विंटर की, उसमें स्टार्व करके, मीन्स जो हार्वेस्ट उसे कम मिलती है, जब ठंडों में जब वो अपनी भूख से लड़ता है, तब जाके उसे हार्वेस्ट यानी फसल मिलती है। द हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हैं। मीन्स वो फसल करते हैं, उगाते हैं, और काम वो कर रहे होते हैं, लेकिन उन काम का जो बेनिफिट है हमको भी मिल रहा होता है। अगर वो कोई चीज़, कोई ग्रेन कुछ उगा रहे हैं तो हम भी उस चीज़ को खा रहे हैं। तो इस तरीके से भले ही वो काम उनका कर रहे हैं या उनके हाथों से कर रहे हैं, लेकिन वो काम वो हमारा रहा है। ठीक है, इसीलिए उनके हाथ भी हमारे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी उन लाइन्स में हम पढ़ते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनकी जो मेहनत है हमारी मेहनत से अलग नहीं है। सो यहाँ पे उसने बताया है कि किस तरीके से दूर दूर या किसी भी जगह पर आदमी कोई भी काम कर रहा है, तो वो काम करते हुए हमारे काम कर रहा होता है। वो भी उसी सूरज, उसी हवा, उसी पानी, उसी फसल से जी रहा होता है या एंजॉय कर रहा होता है, या जो भी उसे मिलना है वो उसी सूरज, उसी हवा या उसी पानी से मिलता है, उसी फसल से मिलता है जिससे हमें मिलता है। ठीक है, वो फसल करते हैं पूरी ठंड में, लड़के अपनी भूख से मेहनत करते हैं। उस मेहनत का फल ना केवल उन्हें बल्कि हमें भी मिलता है। इसीलिए उनकी जो मेहनत है वो हमारे जैसी ही है। चलिए, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स, दे वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। इन एवरी लैंड इन इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। याद रखो, उनकी आँखें हमारी जैसी आँखें हैं, वो भी जागते हैं, सोते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है, एंड स्ट्रेंथ जो मजबूती है, उसको केवल प्यार से जीता जा सकता है। और हर धरती पर
इन एवरी लैंड इन इज़ कॉमन लाइफ, हर धरती पर, हर ज़मीन पर एक कॉमन, एक सामान्य ज़िंदगी है जिसको हर कोई पहचान सकता है, हर कोई समझ सकता है. लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defy. चलो अपन इसको पढ़ लेते हैं. सो याद रखो, जब भी कोई हमसे कहा जाता है या हमसे बोला जाता है, बताया जाता है कि हम अपने भाइयों से नफ़रत करें, इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस. अगर ऐसा अपन करते हैं तो हम अपने आप को डिस्पोजेस करते हैं. डिस्पोजेस मीन्स जो हम पर अधिकार है उसको खो देते हैं. हम अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं और हम अपने आप को ही कंडेम मीन्स बेइज्जत कर रहे होते हैं. कुल मिला के अगर आपको ये कहा जाता है कि आप अपने भाइयों से नफ़रत करो, बाकी लोगों से नफ़रत करो जो आपके भाई हैं, इसका मतलब ये है आप उनसे नफ़रत करके आप अपने आप को ही खो रहे होते हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हो, आप अपने आप को कंडेम कर रहे होते हो. याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जो हम एक दूसरे के साथ अगेंस्ट खड़े हैं, आर्म्स लेकर के, वेपन्स लेकर के, ठीक है. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई, आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country strange. तो लास्ट स्टैंजा में क्या कहता है पोइट कि इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई. ये धरती की, ये इंसान की धरती है, अर्थ है जिस पर हम डिफाई मीन्स रहते हैं, भरते हैं. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन. हम अपनी ही हवा, जो हर जगह जितनी भी हवा है सारी अपनी है, हम उस हवा को फायर, हेल्स ऑफ फायर किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है बेटा? जो टॉक्सिटी, जो गैस, जो फ्यूल जला करके उससे हम पल्यूट करते हैं या फिर धूल से हम पल्यूट करते हैं, तो हम किसी और की हवा या किसी और की धूल किसी और की हवा को पल्यूट नहीं कर रहे होते हैं, गंदा नहीं कर रहे होते हैं, उसकी मासूमियत को ख़राब नहीं कर रहे होते हैं. हम अपनी ही हवा की मासूमियत को ख़राब कर रहे होते हैं, गंदा कर रहे होते हैं, क्योंकि हर जगह वही हवा है जो हम लेते हैं, वही सांस के रूप में लेते हैं. याद रखो, इसीलिए इस दुनिया में कोई भी विदेशी नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है. इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. हाउ डज द पोइट प्रूव दैट देर आर नो फॉरेन कंट्रीज. तो पोइट कैसे प्रूव करता है कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है. द पोइट प्रूव्स इट विद द हेल्प ऑफ नेचर. एवरीवन शेयर द सेम सन, अर्थ एंड एयर. दे हैव द सेम बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शनिंग एलिमेंट्स, सो देयर शुड बी नो बायस एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीवन. सो पोइट प्रूव करता है प्रकृति या नेचर की मदद से. एवरीवन शेयर, पोइट कहता है हर कोई एक ही सन को, एक ही अर्थ को, एक ही हवा को शेयर करता है. उनका बॉडी स्ट्रक्चर सबका सेम है, उनका बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो भी सेम है. सो दे शुड बी नो बायस एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीवन. इसीलिए किसी के प्रति हमें बायसनेस यानी क्या बोलते हैं, बायसनेस यानी किसी के साथ पार्शियलिटी या दुश्मनी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. What should the poet ask us to remember in the last stanza? तो क्या याद रखने के लिए लास्ट स्टैंजा में पोइट कहता है? The poet wants the ordinary and innocent people whose emotions and sentiments are stirred by some selfish people. Their moral acts and poisonous views don't deserve attention. तो पोइट ये कहता है, पोइट वार्न करता है हम साधारण और मासूम लोगों को, जो whose emotions and sentiments, जिनकी भावनाएं और सेंटिमेंट्स क्या है, भड़काई जाती हैं कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा. उनका ये काम इमोरल है, बेकार है. ये इमोरल एक्ट और पॉइजनस व्यूज़, इस तरह के जहरीले जो व्यूज़ हैं, इन पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर. हम लोग युद्ध के लिए कैसे जिम्मेदार हैं? एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर. इफ़ वी स्टार्ट हेटिंग आवर ब्रदरन, वी विल बिकम द कॉज ऑफ टेंशन, and the tension is converted into war one day. So nobody should hate and despise anyone.
our bias and impolite behavior towards the fellow human beings becomes the cause of unnecessary wars. पोइट कहता है इस क्वेश्चन का आंसर है कि एवरीवन रिस्पॉन्सिबल, हर कोई युद्ध के लिए जिम्मेदार है। अगर हम लोग अपने ही लोगों को, अपने भाई बहन को नफरत करेंगे, हम लोग टेंशन का कारण बन जाएंगे और यही टेंशन एक दिन युद्ध में बदल जाएगा। सो नोबडी शुड हेट, इसीलिए किसी को नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आवर बायस एंड इम्पोलाइट बिहेवियर, अगर अपन किसी के प्रति एनिमिटी, द्वेष रखते हैं, बेशर्मी वाला व्यवहार रखते हैं किसी के भी आदमी के प्रति, ये अननेसेसरी वॉर का कारण बन सकता है। चलिए, ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, अब अगला चैप्टर अपन अगले वीडियो में देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है।